नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2026 1 जनवरी 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठक या कोई भी जो महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग जो भी हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वार्षिक बैठक इसका हुआ है 2026 में। समय 29 से 30 जनवरी 2026। स्थान दावोस स्विट्जरलैंड। थीम संवाद की भावना और स्पिरिट ऑफ डायलॉग। भारत की भागीदारी देख सकते हैं। परिणाम और विशेष बात, भारत की पोविटल अर्थव्यवस्था के रूप में पहचान बनी। KPMG की एक रिपोर्ट शिफ्ट फ्रॉम इमर्जिंग टू पोविटल इंडिया इन द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर लॉन्च की गई। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और AI क्षमता का वैश्विक चर्चा हुई। दूसरा इंडिया एनर्जी वीक 2026। इसका समय है 27 से 30 जनवरी 2026। स्थान कहाँ आयोजन हुआ तो गोवा ONGC एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। विषय जो था इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य। विशेष बात, इसमें 75,000 से अधिक परिवारों और दुनिया भर के ऊर्जा मंत्रियों ने भाग लिया। भारत ने अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में प्रगति का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट देखिए तीसरा ICT एंड हेल्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2026। इसका समय जो है ये 27 से 29 जनवरी 2026। स्थान maastricht नीदरलैंड। थीम क्या था? स्वास्थ्य सेवा के विषय और स्वास्थ्य सेवा के भविष्य की ओर देना। शिपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। विशेष बात, डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं में AI के एकीकरण पर वैश्विक नीति निर्माण के बीच संवाद हुआ। भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुभव साझा किए। उसके बाद चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2026। क्षेत्रीय चरण समय 11 से 12 जनवरी 2026। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र। स्थान गुजरात के विभिन्न शहर राजकोट, सूरत आदि में। विशेष बात, यह मुख्य शिखर सम्मेलन की तैयारी के रूप में निवेश और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें विदेशी प्रतिनिधित्व की ओर और बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट यह फरवरी महीने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन था। समय 16 से 21 फरवरी 2026। स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय AI फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। परिणाम नई दिल्ली घोषणा 89 देशों ने सुरक्षित और नैतिक AI के लिए सहमति जताई। 79 देशों ने सुरक्षित और नैतिक AI के लिए सहमति जताई। भारत ने अपने कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए 20,000 अतिरिक्त GPU जोड़ने की घोषणा की। विशेष बात, इसमें सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे वैश्विक तकनीक दिग्गजों ने भाग लिया। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के AI नेतृत्वकर्ताओं के रूप में पेश किया। 67वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC। समय 13 से 15 फरवरी 2026। स्थान म्यूनिक जर्मनी। थीम अंडर डिस्ट्रक्शन। यह वैश्विक व्यवस्था के टूटने और बदलती सुरक्षा चुनौती पर केंद्रित था।
भारत की भागीदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत का पक्ष जयशंकर ने भारत को एक स्थिरीकरण शक्ति स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में परिभाषित किया। भारत ने स्पष्ट किया कि वह गैर पश्चिमी है लेकिन पश्चिमी विरोधी नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के तत्काल सुधारों की मांग उठाई। नेक्स्ट, G20 अफ्रीका कार्य समूह की बैठक वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सातवां देखिए, सातवां टॉपिक G20 दक्षिण अफ्रीका कार्य समूह की बैठक वर्किंग ग्रुप मीटिंग। दक्षिण अमेरिका की G20 अध्यक्षता के तहत फरवरी में कुछ महत्वपूर्ण शुरुआती बैठक हुई। समय फरवरी 2026 का प्रथम और द्वितीय सप्ताह। स्थान जोहान्सबर्ग और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। मुख्य चर्चा हरित हाइड्रोजन व्यापार, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेड और सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा। भारत का पक्ष, भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अपने अनुभव साझा किए और विकासशील देशों के लिए कम लागत वाली जलवायु तकनीक की वकालत की। नेक्स्ट, 8वां विशेष आयोजन आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का प्राथमिक चरण। यद्यपि यह एक केवल खेल आयोजन है लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सांस्कृतिक मेलजोल देखा गया। समय 8 फरवरी को शुरू, पूरे फरवरी चला। स्थान भारत और श्रीलंका सह मेजबान। विशेष बात, भारत के विभिन्न शहरों जैसे नवी मुंबई और अहमदाबाद में मैच आयोजित हुए जिससे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, 9वां 70वां संयुक्त राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग CSW 70। स्थान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क। समय 9 से 20 मार्च 2026। थीम डिजिटल युग में लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत की भागीदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राजनीतिक प्रतिनिधि। भारत का पक्ष, भारत ने डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण महिलाओं को दिए जा रहे तकनीक प्रशिक्षण और नारी शक्ति को समर्पित सरकारी योजनाएं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना का प्रदर्शन किया। परिणाम डिजिटल अंतराल डिजिटल डिवाइड को कम करने और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मसौदे का सहमति बनी। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट 10 पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2026। समय 18-19 मार्च 2026। स्थान अलमाटी कजाकिस्तान। मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और संस्कृति संबंधों को मजबूत करना। भारत की भागीदारी पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी। विशेष बात, भारत के आध्यात्मिक एवं चिकित्सा पर्यटन मेडिकल टूरिज्म के लिए SCO देशों के साथ वीजा सरलीकरण पर चर्चा की। विशेष योजना 152वां IPU अंतर संसदीय संघ सभा की तैयारी बैठक। मार्च 2026 के अंतिम सप्ताह मुख्य सभा अप्रैल में हुई लेकिन मार्च उच्च स्तरीय नीति निर्माण बैठक हुई। स्थान जेनेवा स्विट्जरलैंड। विशेष बात, भारत की संसदीय समिति के सदस्यों ने शांति और न्याय सुनिश्चित करने के वैश्विक एजेंडे पर अपना रुख स्पष्ट किया। नेक्स्ट, 12वां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और संस्कृति उत्सव विशेष आयोजना। यद्यपि मुख्य दिवस 21 फरवरी को होता है लेकिन मार्च 2026 के पहले सप्ताह में यूनेस्को द्वारा बहुभाषी शिक्षा पर एक सप्ताह का विशेष सम्मेलन आयोजन किया गया। स्थान पेरिस फ्रांस। भारत का पक्ष, भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने के मॉडल की सराहना की और इसे अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रभावी मॉडल बताया। नेक्स्ट, 13वां 152वां अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU सभा। 152वां अंतर संसदीय संघ सभा हुई।
समय कब? 5 से 10 अप्रैल 2026। स्थान जनेवा, स्विट्जरलैंड। थीम शांति और न्याय के लिए संसदीय कूटनीति, संघर्ष समाधान में महिला और युवाओं की भूमिका। भारत की भागीदारी। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल। भारत का पक्ष। भारत ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को युद्ध की बजाय संवाद से सुलझाने पर जोर दिया। परिणाम: संघर्ष क्षेत्र में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने और वित्तीय प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक संकल्प पारित किया गया। 10वां आवर ओशियन सम्मेलन। टॉपिक हम लोग का कितना हुआ? 14वां। समय 15-16 अप्रैल 2026। स्थान बुसान, दक्षिण कोरिया। मुख्य फोकस समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी। भारत की भागीदारी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि। विशेष बात: भारत ने तटीय सफाई अभियान और समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के अपने प्रयासों को साझा किया। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता, सागर विजन की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नेक्स्ट 15वां। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्प्रिंग मीटिंग 2026। समय 17 से 22 अप्रैल 2026। स्थान वॉशिंगटन DC, अमेरिका। मुख्य चर्चा: वैश्विक ऋण संकट, मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकासशील देश के लिए वित्तीय सहायता। भारत की भागीदारी। भारत की वित्त मंत्री और RBI गवर्नर। भारत। परिणाम: वैश्विक विकास दर ग्रोथ रेट के अनुमान जारी किए गए, जिसमें भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बरकरार रखा गया। भारत ने बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB में सुधार की मांग की। मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक्स। 16वां विशेष आयोजन 14वां विश्व हिंदी सम्मेलन तैयारी बैठक। समय 25-26 अप्रैल 2026। स्थान पोर्ट लुइस, मॉरिशस। क्षेत्रीय स्तर की समन्वय बैठक। विशेष बात: आगामी मुख्य सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास पर भी चर्चा हुई। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये हमें कमेंट में बताइए। साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।